चलिए, अपनी जो क्लास चल रही है वो किसकी चल रही है? आउटपुट डिवाइस की। क्लियर? अगर आपको क्लियरिटी कम लगा करे ना वीडियो में, तो थोड़ा 360 से अपने आप को क्वालिटी बढ़ा लो। जब तुम अपनी क्वालिटी बढ़ाने में लगे हो, थोड़ी सी डेटा की क्वालिटी बढ़ा लो, 720 पे देख लो। कितना भी अच्छा क्लास का वीडियो रहे, आप क्वालिटी गिराओगे, वीडियो की क्वालिटी ऑटोमेटिक गिरेगी। ठीक? और हमें दूसरों को नहीं सुनाना, खुद को पढ़ना है, तो किसी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए आप ईयरफोन लगा के क्लास को लिया करो। ईयरफोन, बड्स, हमें किसी को दूसरों को थोड़ी सुनाना है, क्लास खुद को लेनी है। क्योंकि आवाज़ कम रहेगी, क्लियरिटी आएगी, आवाज़ ज़्यादा रहेगी तो आप फिर आवाज़ का वॉल्यूम कम करके क्लास लोगे, उसमें फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? तो अपनी जो क्लास चल रही है वो आज अपनी 5th क्लास स्टार्ट होगी। 5th नंबर की 6 नंबर की है? 6 नंबर की क्लास है। और टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना? आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में भी अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सीख चुके हैं अपन पिछली क्लास में। डेटा आउटपुट कितने रूपों में दे सकता है, ये भी सीख चुके हैं। डेटा प्रोड्यूस करने के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आउटपुट में अपने देखा था, डिस्प्ले डिवाइस में देखा था, वो चीज़ सीख चुके हैं। आज अपन जो सीखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। किसके आधार पर? सिंपल सी बात है, डेटा आउटपुट कलर के आधार पर आज अपन डिफाइन करेंगे कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। और ये लगभग आपके मॉनिटर की 4th क्लास है शायद। 1st क्लास में तो अपने यही सीखा था कि आउटपुट क्या होते हैं, ये मॉनिटर के पार्ट्स चल रहे थे। अब अपना स्टार्ट हो चुका है टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ये अपना लास्ट टॉपिक होगा, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर से संबंधित। अभी अपन ये सीखेंगे कि किस आधार पर डिवाइड किए गए मॉनिटर को, कैसे डिवाइड किया गया। फिर अपन सीखेंगे मॉनिटर की विशेषताएं क्या थी। ओवरऑल मॉनिटर की विशेषताएं अपने देख ली थी, सभी मॉनिटर की 2 दिन उसी पे अपनी क्लास चली। अब अपन एक एक मॉनिटर को उठा उठा के देखेंगे कि किस मॉनिटर में क्या कमी थी, क्या विशेषता थी। पहली बात। दूसरी बात, अपने ज़िंदगी में उतार लो, जो चीज़ निकल गई उसमें हमेशा कमी होती है, और जो चीज़ वर्तमान में है उसमें हमेशा विशेषताएं होती है। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, जो अपने जब तक अपने साथ में हैं, अपन इसको यूज कर रहे हैं, तब तक उसकी विशेषताएं हैं। जैसे ही अपन को उससे बढ़िया मिला, जैसे ही अपन को उससे एडवांस मिला, अपन उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर उसमें क्या आ जाती हैं? कमियां आ जाती हैं। अगर उसमें कमी नहीं दिखाओगे तो आप नेक्स्ट डिवाइस के साथ नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, घर वालों से बोलो कीबोर्ड मोबाइल, कीपैड मोबाइल सबसे बढ़िया होता है, 6 से 7 दिन बैटरी चलती है, फेंक दो गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सुपर रहता है, कहीं भी रख लो। अगर आपने उसकी विशेषताएं घर वालों को बताई तो दूसरे दिन आपसे जो टच वाला मोबाइल है, जो स्मार्ट मोबाइल है, छीन लिया जाएगा, वही दे दिया जाएगा। सही है कि गलत? आपने फिर क्या किया? जिस दिन से उसको त्यागा, उसकी बुराई करना स्टार्ट। स्क्रीन छोटी होती है, टाइम लगता है, नंबर सेव नहीं होते, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होते, नंबर का पता नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डेटा स्टोरेज नहीं होता, यूट्यूब पर क्लास नहीं ले पाते। जम के बुराई की,
तब तुम्हें फिर दिलाया एडवांस। ये फितरत इंसान की होती है, जिस इंसान के साथ वो रहता है तब तक उसकी तारीफ करता है, और जिस दिन इंसान को छोड़ देता है उसी दिन से उसकी बुराई करना, ये जन्म से ही है भाई। तो कोई टेंशन मत लेना कि कोई भी चीज़ अपने छोड़ दी क्योंकि अपने एडवांस में नहीं थी, एडवांस होते तो नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर अपन सीखेंगे कि अपने कौन सा मॉनिटर छोड़ा, तो क्यों छोड़ा, बुराई करनी पड़ेगी आपको। बुराई का मतलब होता है कमियां, आपको कमियां बतानी पड़ेंगी कि क्यों छोड़ा। अगर आप कोई भी एक नया पेन लेकर आते हो, पुराने पेन को रखते हो, तो बताना पड़ेगा क्यों लेकर आए। वैसे ही यहाँ पर मॉनिटर को आपको बताना पड़ेगा, पुराने मॉनिटर अपन को क्या दिक्कत थी, क्यों छोड़ा। अभी मैं आपको नेटवर्क पढ़ाऊंगा, जब आपसे पूछूंगा आपने 4G क्यों छोड़ा, 5G पर क्यों आए, तो वैसे अपन यहाँ पर मॉनिटर को सीखने वाले हैं। क्लियर। तो अभी अपन टाइप्स ऑफ मॉनिटर को डिफाइन करने वाले हैं, किसके आधार पर, कलर आउटपुट के आधार पर, कलर के आउटपुट डेटा के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर डिफाइन कर दिया, कलर डेटा के आउटपुट के, डेटा का जो आउटपुट मिल रहा है अपन को वो किस प्रकार के कलर में मिल रहा है। ध्यान रखना, आउटपुट चल रहा है अपना टॉपिक, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, पता ही है, हेडिंग भी अपनी। क्लियर। अब अपन को इसको डिफाइन करते हैं, तब ये दो भागों में अपन इसको डिफाइन करते हैं। एक होता है आपका मोनोक्रोम मॉनिटर, और दूसरा होता है आपका कलर्ड मॉनिटर। तो यहां पर दो प्रकार के मॉनिटर हो गए, एक मोनोक्रोम मॉनिटर हो गया, दूसरा कलर्ड मॉनिटर हो गया। क्लियर। आपसे पूछे कोई भी कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, या डेटा आउटपुट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या कलर आउटपुट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, एक ही क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर ये, और सबसे दूसरा नंबर ये हमारा पास्ट था, ये हमारा फ्यूचर एंड प्रेजेंट दोनों है। क्लियर। इसको हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा अभी चर्चा करेंगे, क्यों अपनाया अभी चर्चा करेंगे। क्लियर। तब अपन स्टार्ट करते हैं कि मोनोक्रोम मॉनिटर क्या है, दिखने में कैसा होता था, क्या विशेषताएं थी, क्या कमी थी, और वर्तमान में इसका अस्तित्व है कि नहीं, वो अपन इससे सीखने वाले हैं। साथ में अपन ये भी देखेंगे कि ये इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और वर्तमान में हम जो यूज कर रहे हैं मॉनिटर, वो दोनों में से कौन सा है। क्लियर। अभी अपनी कंडीशन एक ही है, डेटा। तो सुनिए, सबसे पहले जो डेटा आया था अपन ऑडियो रूप में सुनते थे, मैं ये बता रहा हूं कि इसका विकास क्या हुआ, किसका, मोनोक्रोम का। सबसे पहले रेडियो आए थे, टीवी बाद में आई थी। सबसे पहले क्या आए थे, रेडियो आए थे, टीवी बाद में आई थी। तो रेडियो पर अपन केवल साउंड सुनते थे, फिर अपन को लगा नहीं, अपन को डेटा दिखाई भी देना चाहिए तो और अच्छा लगेगा। तो एक स्क्रीन का आविष्कार हुआ, वो जिस डिवाइस में लगाएगी उसे बोला गया मॉनिटर, या उसे ही बोला गया डिस्प्ले डिवाइस। तो उस सभी डिस्प्ले डिवाइस में अपने कंप्यूटर में जो सबसे पहले आया वो कौन सा था, मोनोक्रोम मॉनिटर। अब यहां पर मोनो का अर्थ क्या होता है, एकल, और क्रोम का अर्थ होता है कलर। मोनो का अर्थ क्या हो गया, एकल, क्रोम का अर्थ क्या हो गया, कलर। अब यहां से डेफिनेशन कैसे बनती है वो सुनिए, वे मॉनिटर जो अपना आउटपुट एक सिंगल कलर में
देते हैं, कौन से कहलाते हैं? मोनोक्रोम मॉनिटर। तो क्या डेफिनेशन बनी? वे मॉनिटर जो अपना आउटपुट एक सिंगल कलर में देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोक्रोम मॉनिटर कहते हैं। ठीक, अब ये तो अपने डेफिनेशन के आधार पर देख लिया। अब ये होते कैसे थे? तो जैसे आपकी ब्लैक एंड वाइट टीवी, देखिए आपने पुरानी ब्लैक एंड वाइट टीवी, इस तरीके का एक बॉक्स होता था, पीछे से भारी हुआ करती थी। तो ये मॉनिटर थे, सबसे पहले यूज होने वाले मॉनिटर थे, जो वजन में भारी थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी के समान थे, सिंगल कलर में आउटपुट देते थे। वे मॉनिटर कौन से कहलाते हैं? अब अपन इसकी कमियां देखें। उस टाइम विशेषताएं थी, आज क्या हो गई? तो ध्यान रखना, पास्ट हमेशा कमी होता है, जिनको प्रेजेंट में दूर किया जाता है, और अपन कर भी रहे हैं। क्या क्या कमी थी वो सुनो ध्यान से। पहली बात ये, इसको बोला गया डेस्कटॉप मॉनिटर। क्या बोला गया? डेस्कटॉप मॉनिटर, क्योंकि इसको डेस्क पर रखकर चलाते थे। किस पर रखकर चलाते थे? डेस्क मतलब बेंच, टेबल पर रखकर चलाते थे। दूसरा पॉइंट, ये मॉनिटर वजन में भारी हुआ करते थे, बहुत वजन होता था इनमें, तो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना छोटे बच्चे से आसान नहीं था। ये अपन सोचे कि एक हाथ से मैं पकड़ कर रख दूं, नहीं था, दोनों हाथों से पकड़ के उठाना पड़ता था। और किसी भी जो पत्थर की जो जगह होती है अपने बना के रखा था, या कोई टेबल रखी है उस पर जाके अपन रखते थे। तो एक तो वजन में भारी हो गई है। अब वजन में भारी होने का रीजन क्या था? कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की अधिकता होना। किसी भी चीज़ में इसमें वजन ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़्यादा लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे। अगर इसको प्लास्टिक का बना दिया जाएगा तो वजन कम हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा हुआ करते थे, जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह, वैक्यूम ट्यूब वगैरह, पिक्चर ट्यूब वगैरह, वजन ज़्यादा था। तो ये वजन ज़्यादा होगा, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा लगे होंगे, तभी तो वजन ज़्यादा होगा। और जब इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा लगे होंगे तो पावर भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये वो मॉनिटर थे जो वजन में भारी थे। ये वो मॉनिटर थे जो अधिक पावर का यूज करते थे, अधिक पावर कंज्यूम करते थे। कम पावर पे तो ये चलते ही नहीं थे। यहीं से फिर एक चीज का आविष्कार हुआ, चाहे टीवी हो चाहे मॉनिटर हो, स्टेबलाइजर का। उसने क्या किया? पावर बढ़ाने का काम किया। अब एकदम पावर ज़्यादा हो जाती तो ये खराब भी हो जाते, जैसे आप फ्यूज बोलते हो, फूकना बोलते हो। तो फिर क्या किया गया? वो ऑटो कट वाले आ गए थे, लाइट ज़्यादा होती ऑटो कट हो जाते, बचे जाते थे। तो अधिक पावर यूज होती थी। अब अधिक पावर यूज करेंगे तो ध्यान रखना, अधिक फोकस आएगा, अधिक रोशनी आएगी, अधिक लाइट फोकस निकलेगा। इससे अधिक लाइट फोकस निकलेगा तो ये हमारी आंखों पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था। सबसे ज़्यादा आंखें हमारी खराब होती थी, इसलिए टीवी को दूर रखा जाता था और दूर बैठकर देखते थे। आज एलईडी को अपने ऐसे लगा लेते, नीचे बॉक्स आता है, लगा लिया और थोड़ी दूर बैठ के देख रहे हैं। पहले टीवी को काफ़ी दूर से देखते थे। क्यों? वो हमारी आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ती थी। और सबसे बड़ा पॉइंट ये था, किसी भी कलर की मूवी ले आओ, किसी भी चीज़ का कलर ले आओ, दिखेगा वो सिंगल कलर में ही, केवल और केवल ब्लैक एंड वाइट में ही दिखता था। फिर उसमें भी एक चीज़ और आ गई, एक ऑप्शन और कर दिया गया,
थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दो। तो जब कोई बहुत ज़्यादा वाइट है, थोड़ी सी उसकी ब्राइटनेस कम हो जाए तो उसे बोलते हैं क्या? ग्रे स्केल। आपकी भाषा में बोलते हैं सांवला। किसकी ब्राइटनेस कम हो जाए तो क्या पड़ जाते हो तुम? काले पड़ जाते हो, इसलिए गर्मियों में बाहर नहीं निकलते। तो ऐसे ही इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा थी, ब्राइटनेस कम कर दी, तो एक नया मॉनिटर और निकल के आया इसी में का, जिसे हमने नाम दिया ग्रे स्केल मॉनिटर। क्या नाम दिया था? ग्रे स्केल मॉनिटर। इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर दिया गया, लेकिन डेटा दिख रहा था तब भी सिंगल कलर में। वो कलर कौन सा था? मोनोक्रोम कलर था, जिसमें ब्लैक और वाइट दो चीज़ों के माध्यम से डेटा को दिखाया जाता। ठीक है, फिर हम गए सीधे कलर में। किस में गए? कलर मॉनिटर में गए। हमारा मकसद एक ही था, भले ही इतना वजन बना रहे, भले ही लाइट पावर ज़्यादा यूज करे, लेकिन हमें डेटा दिखाई दे कलर में। किस में दिखाई दे? कलर में। तो ध्यान रखना, यहाँ से आ गए कलर मॉनिटर। सेकंड टाइप फिर कौन सा आया? कलर मॉनिटर। ये अपना फर्स्ट टाइप हो गया। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है। अभी क्वेश्चन रिव्यू करा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर सेकंड टाइप आया आपका कलर मॉनिटर। अब कलर मॉनिटर में डेटा किस में दिखने लगा? कलर में। किसके कारण दिखने लगा? तो ये मैंने आपको कल बता दिया था, आरजीबी कलर के माध्यम से। और आरजीबी कलर को ही हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू। अपने कंप्यूटर के समस्त कलर इन्हीं 3 कलर से मिलकर बने होते हैं। इन 3 कलर के अलावा जो भी कलर आपके कंप्यूटर में बनाया जा रहा है, या जिस भी कलर में इमेज या ग्राफिक्स डिस्प्ले किया जा रहा है, पहली बात तो वो इन्हीं कलर से मिलकर बनना है। दूसरी बात, वो इनसे मिलकर बनना है, तब अपन उसे कहेंगे सेकेंडरी कलर। क्या कहेंगे? और एडवांस मॉनिटर आते गए और इन्हीं 3 कलर से अन्य कलर बनाते गए। इन 3 कलर से अगर अपन अपने पर्सनल पीसी की बात करें तो 16 लाख तक के कलर बनाए जा सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये कलर मैं आपको बता चुका हूं। तो आरजीबी कलर के कारण किसका विकास हुआ? कलर मॉनिटर का विकास हुआ। लेकिन अब डेटा में किस में दिखने लगा? कलर में दिखने लगा। अब दूसरी समस्या हमारे पास ये थी कि साइज तो वही है, साइज वही है, पावर उतनी ही यूज कर रहा है, वजन उतना ही है, बस केवल और केवल चेंजिंग आई तो किसकी आ गई? डेटा को कलर में दिखने की। तो ध्यान रखना, यहाँ से एक मोटिवेशन आपको ये मिलता है कि जिंदगी में अपनी कमियों पर एक साथ काम ना करते हुए एक एक से काम करो। पहले एक को खत्म किया, अब दूसरे को। अब दूसरी बारी क्या आ गई? अब हमारा मकसद कहां पर आ गया? इसके वजन को कम करना है, इसके वजन को कम करना है। तब यहां पर फिर मॉनिटर के 2 टाइप हमने डिवाइड किए, और ये जो मॉनिटर के टाइप डिवाइड किए वो किए साइज के आधार पर, क्योंकि अब हमारा मकसद क्या था? साइज कम करना, वजन कम करना। साइज के आधार पर मॉनिटर। अब हमें यहां पर साइज कम करना है मॉनिटर का। तो यहां पर 2 प्रकार के मॉनिटर आ गए। एक तो सेम टू सेम यही आए थे, उनको हमने बोला सीआरटी मॉनिटर। क्या नाम दिया था? सीआरटी मॉनिटर। ये सेम टू सेम यही कंडीशन थी। और दूसरे आ गए अपने एफपीडी। एफपीडी, और एफपीडी का फुल फॉर्म होता है
फ्लैट पैनल डिस्प्ले, और CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये दो प्रकार के मॉनिटर में हमने डिवाइड किया, एक CRT मॉनिटर में डिवाइड किया, एक फ्लैट पैनल में डिवाइड किया। इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, आपको पता है पहले लोगों को मोटा होना बहुत पसंद था, फिर वो कहते भी थे हम खाते पीते घर के, लेकिन आज पूरी दुनिया भाग रही है फ्लैट, किसकी ओर? फ्लैट होने की ओर। फ्लैट मतलब स्लिम, वो जितना स्लिम होता है यार उससे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं और स्लिम और स्लिम और स्लिम, तो ये तो स्लिम से भी स्लिम हो गए, इनमें तो कुछ बचा ही नहीं, अब इससे आगे तो हो ही नहीं सकते। तो ये यहाँ से निकल कर आगे फ्लैट मॉनिटर। आज अपन जितने भी मॉनिटर देख रहे हैं पतले होते जा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो पतले वाले मोबाइल ले रहे हैं, कितने स्लिम मोबाइल आ रहे हैं, वो सब ये मोबाइल भी तो आपका एक मॉनिटर ही है ना। हर वो डिस्प्ले डिवाइस जो आपको डेटा दिखाने का कार्य इमेज या वीडियो रूप में कर रहा है उसको क्या कहते हैं? कैलकुलेटर में भी तो यूज हो रही है डिस्प्ले, तो वो भी तो मॉनिटर हो गया। लेकिन अगर मोटा है तो, अगर पतला है तो, अगर बिना कलर के मोटा है तो, मोटा मतलब समझ रहे ना, भारी वजनदार चीज है। तो हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक CRT में डिवाइड किया, दूसरा FPD में डिवाइड किया, ठीक है। तो CRT मॉनिटर कौन से होते हैं? सेम टू सेम आ गए थे, बस डेटा किस में दिखा रहे थे? कलर में दिखा रहे थे। ये इस तरीके का मॉनिटर होता है कि एक ये आगे का फ्रंट हो गया और इसमें इस तरीके से रहता है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक गन लगी रहती है, इस तरीके के होते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है? एक तो ये कैथोड रे का यूज करता है, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किसका यूज करता है? कैथोड रे का यूज करता है। वो कैथोड रे जो उत्सर्जित की जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक गन के माध्यम से यूज की जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक गन का यूज कौन से मॉनिटर में किया जाता है? CRT में। दूसरा पॉइंट, ये जो कैथोड रे होती हैं ये पिक्सल के रूप में होती हैं। किसके रूप में होती हैं? पिक्सल के रूप में होती हैं। और यही पिक्सल के इलेक्ट्रॉनिक गन के माध्यम से, इधर देखो, यही पिक्सल इलेक्ट्रॉनिक गन के माध्यम से उत्सर्जित किए जाते हैं और यहाँ पर लगा रहता है आपका पिक्चर ट्यूब। क्या लगा रहता है? पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब एक वीडियो कार्ड होता है, वो क्या करता है? ये जो पिक्सल आए थे इनको स्क्रीन पर डिस्प्ले पर शो करेगा, जिससे आपको डेटा दिखाई देता है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉनिक गन कैथोड रे को पिक्सल के रूप में उत्सर्जित करता है, जो कि पिक्चर ट्यूब के माध्यम से, किसके माध्यम से? पिक्चर ट्यूब के माध्यम से डिस्प्ले पर डेटा को शो किया जाता है, जिससे अपना डेटा अपन को स्क्रीन पर दिखाई देता है। क्लियर पॉइंट? कुछ पॉइंट और है, उनको ध्यान से सुन लेना, बाद में नोट कर लेना आप। अगर आपका मॉनिटर चल रहा है, अचानक डिस्प्ले नहीं आ रही, साउंड आ रहा है, क्या नहीं आ रही? डिस्प्ले नहीं आ रही लेकिन साउंड आ रहा है। कोई मूवी चल रही, सॉन्ग चल रहा है, हमें पूरा साउंड दिखाई दे रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये जाएगा कि इसकी डिस्प्ले चली गई। होता है कि नहीं होता? अब आप दुकान वाले के पास लेकर जाओगे, वो भी यही कहेगा डिस्प्ले चली गई, अगर आपको बेवकूफ़ बनाना है तो। लेकिन हो सकता है डिस्प्ले ना गई हो, पिक्चर ट्यूब चला गया हो सकता है वीडियो कार्ड, पिक्चर ट्यूब को क्या कहते हैं? वीडियो कार्ड।
पिक्चर ट्यूब को ही क्या कहते हैं? वीडियो कार्ड। अगर पिक्चर ट्यूब चला गया तब भी तो डेटा डिस्प्ले पर दिखाई नहीं देगा, और हमको तो डेटा दिखाई नहीं दे रहा। तब हो सकता है कि आपसे ये बोलकर भी पैसा ले सकता है कि आपकी डिस्प्ले चली गई है, आपको शाम को आना, मैं आपकी डिस्प्ले नहीं डाल के दे दूंगा, और उसने डिस्प्ले डाली नहीं, पिक्चर ट्यूब चेंज कर दी और डिस्प्ले के पैसे ले लिए। हो सकता है ना? तो सिंपल सी बात है, ये आपको अगर ध्यान रखना, साउंड आ रहा है, डेटा चल रहा है, तो वीडियो कार्ड गया। क्या गया? डिस्प्ले आती तो रुक जाता है, वीडियो चलता नहीं है। यहां तो दिखाई नहीं दे रहा, चल रहा है। ध्यान दो, यहां पर वीडियो चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या चला गया? पिक्चर ट्यूब चला गया। क्लियर? समझ गए? अपने मॉनिटर में कैसे पता लगाओगे? तो ये ध्यान रखना, जब भी आपके में साउंड आ रहा है, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, पिक्चर ट्यूब चला गया। अब इसका उल्टा करो, आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, ग्राफिक्स शो हो रहा है, चित्र चल रहे हैं, सब फाइटिंग सब डांसिंग दिख रहा है, लेकिन साउंड नहीं आ रहा। तो साउंड कार्ड चला गया। क्या चला गया? साउंड कार्ड खराब हो गया। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जब साउंड आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो कार्ड या पिक्चर ट्यूब गया। जिसे अपन पैनल भी, अब पैनल आने लगे, पैनल के रूप में कहते हैं कि वो तो पूरा पैनल चला गया। क्या चला गया? पूरा पैनल चला गया। और जस्ट उल्टा करोगे तो क्या नहीं आ रहा? साउंड कार्ड नहीं आ रहा। ये इसकी विशेषताएं थी। ठीक, अब अपन इधर गए, इधर हमें क्या होना है? फ्लैट होंगे तभी तो फ्लैट बनेंगे। तो फ्लैट का मतलब क्या था? वजन कम करना, पहली बात। दूसरी बात ये था कि वजन कम होगा तो ये पोर्टेबल होगा। किसी भी चीज में वजन कम है तो तुम आसानी से उठा के रख सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो। किसके कारण? वजन। तो ये फ्लैट हुए तो वजन कम हुआ तो ये पोर्टेबल हो गए। अब इसमें जो सबसे पहला आया मॉनिटर, उसका नाम था LCD। क्या था नाम? LCD। और इसका फुल फॉर्म मैं बोल देता हूं, लिखने के लिए जगह नहीं, आप लिख लो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इस मॉनिटर में किसका यूज किया गया था? क्रिस्टल का। ये जो मॉनिटर था, इसमें किसका यूज किया गया? क्रिस्टल का यूज किया गया। क्रिस्टल के माध्यम से इसमें डेटा को दिखाया जाता है। क्रिस्टल छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कोलगेट का भी ऐड आता है, मैक्स फ्रेश का आता है, उसमें लगा था क्रिस्टल नमक के छोटे छोटे कण से। तो ये छोटे छोटे कण से होते हैं। ये पहले चार्ज होता है थोड़ी देर, उसके बाद चालू होता है। तो थोड़ा ये स्लो थे। कैसे थे? थोड़ा स्लो थे, थोड़ी क्वालिटी भी कम थी, क्योंकि हमारा मकसद किसके ऊपर था? स्लिम करने के ऊपर था, ना कि क्वालिटी बढ़ाने के ऊपर। इस मॉनिटर का एक नाम और दिया गया, क्योंकि ये पतला हो चुका है, तो इसको अपन TFT भी कहते हैं। क्या कहते हैं? TFT। और इसका पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। लिख लेना, जगह नहीं है। तो इस मॉनिटर का हमने एक नाम और दे दिया, TFT, क्योंकि इसका ट्रांजिस्टर था वो थिन हो चुका था। थिन मतलब पतला हो चुका था, तभी तो ये पतले बने मॉनिटर। ऐसा नहीं है कि उसमें सामान हटा दिया हो, कुछ डिवाइस नहीं, बस उसका यहाँ ट्रांजिस्टर बड़ा था, यहाँ ट्रांजिस्टर छोटा कर दिया, तो ये क्या बन गया? अब सुनिए, एक थोड़ा सा 2 मिनट का पीछे बैक करेंगे बोल। पहला मकसद था अपना केवल और केवल डेटा को देखना था। इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती।
ये हमने यहाँ से सीखा। पहले हमारा मकसद क्या था? केवल डेटा को देखना। फिर क्या था? कलर में देखना है भाई, ब्लैक एंड वाइट में मज़ा नहीं आ रहा। फिर कलर में भी देखा। फिर कलर में देखने के बाद फिर कहाँ पे गए? भाई इसका साइज कम करो। अब साइज के बाद किस पे जाएंगे? क्वालिटी बढ़ाओ। अब अपन को चाहिए बेस्ट क्वालिटी। तब एलसीडी के बाद जो मॉनिटर आया वो आई आपकी एलईडी। कौन सी आई? एलईडी। और एलईडी का पूरा नाम होता है, नोट कर लो आप, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या नाम होता है इसका पूरा? लाइट एमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम है। तो ये जो मॉनिटर है ये एलसीडी से अच्छी क्वालिटी वाले मॉनिटर आ गए, क्योंकि अब अपना फोकस कहां पर है? क्वालिटी पर। बाकी पूरी कहानी तो अपन करते हुए आए, अब तो क्वालिटी बढ़ाना है। तो अब अपने पास कौन से मॉनिटर आ गए? एलईडी वाले। ये और स्लिम हो गए। क्या हो गए? और स्लिम हो गए। दूसरी बात, इसमें ऑटो ब्राइटनेस आ गई। क्या आ गई? ऑटो ब्राइटनेस आ गई। तीसरी बात, इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसको HD, फुल HD 4K में लॉन्च किया गया। और वर्तमान में अगर अपन अपने नॉर्मल पर्पज यूज के लिए देखें तो एलईडी की सबसे बेस्ट क्वालिटी है 4K। अपने नॉर्मली अपन यूज के लिए देखें कि अपन कोई भी मूवी देखनी, कोई भी डेटा देखना, कुछ भी देखना XYZ, तो इन सभी में एलईडी की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो 4K है। मोबाइल में अभी कम आ रही है, लेकिन एलईडी में फुल आ रही है 4K। 4K मतलब 4000 पिक्सल। 4000 से थोड़ा कम रहते, मैंने पिछली क्लास में बताया था 3800 करके कुछ रहते हैं। 3840 इंटू 2160 कितने रहते हैं? 3840 इंटू, ये इसका रिजोल्यूशन है। क्या है? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ये डिफाइन करता है कि इस मॉनिटर में टोटल पिक्सल कितने यूज किए जा रहे हैं डेटा को डिस्प्ले करने में। और जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, और पिक्सलों की संख्या कम होगी उतनी ही क्वालिटी। तो जिसकी भी तुम में से क्वालिटी खराब हो रही हो, समझ लेना पिक्सलों की संख्या कम हो रही है। तो अपने आप को 4K में कन्वर्ट कर लोगे तो रात को भी शाइनिंग आएगी। तो सही में ये क्वालिटी होती है। ठीक। अब एलईडी की विशेषता सुनिए। आसानी से दीवार पर टांग सकते हैं। अब तो मोस्टली घरों में देख ही रहे हो आप, हम भी टांग के रखिए दीवार पे। दीवार पर टांग सकते हैं। साइज भी बड़े बड़े आने लगे। साइज पे चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ, बता चुका हूँ सारे कितने साइज मिल रहे हैं। क्वालिटी भी पता चल गई। ये भी अपन को पता चल गया किस किस रूम में आ रहे हैं। एंड्रॉयड आ रहे हैं, स्मार्ट आ रहे हैं, अल्ट्रा आ रहे हैं। लेना कौन सा तुम्हारे अकॉर्डिंग। और उसमें भी क्वालिटी HD लेनी, 4HD लेनी, 4K लेनी, कौन सी लेनी है वो तुम्हारे ऊपर, अपने पैसे के बजट के आधार पर लेना। ये एलईडी की विशेषताएं थी। अब इसके बाद एक मॉनिटर और आ गया जिसे बोला गया प्लाज्मा मॉनिटर। क्या बोला गया? प्लाज्मा मॉनिटर। ये उसी प्रकार था जिस प्रकार आप बोलते हो पदार्थ की फोर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। पढ़ाया ना जी इसमें, पदार्थ की ठोस फोर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। उसी प्रकार कलर मॉनिटर की फोर्थ अवस्था 1 2 3 4, ये भी तो कलर ही था। तो कलर मॉनिटर की फोर्थ अवस्था भी कौन सी है? प्लाज्मा मॉनिटर है। लेकिन यह मॉनिटर ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा। इसमें एक लोनिज्ड गैस होती है। कौन सी? लोनिज्ड गैस होती है, वो भरी रहती है सेल्स के रूप में। जब भी अपन चालू करते हैं पहले वो चार्ज होती है वो गैस, उसके बाद डिस्प्ले होती है। लेकिन मैंने कल भी बताया था जब इमेज पढ़ाई थी तब, दुनिया की
सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली चीज़ पिक्सल की होती है, बताया था। तो इसमें पिक्सल नहीं यूज हुए थे, इसमें लॉनिस्ड गैस वगैरह यूज हुई थी। कंपनी वालों ने 3-3 साल की वारंटी दी, बहुत कुछ दिया, डिस्प्ले को फाइबर के रूप में बनाया, ठोक ठोक कर भी बताया कि अच्छी क्वालिटी बेहतरीन है, लेकिन लोगों ने एलईडी को नहीं छोड़ा। तो वर्तमान में अगर सभी मॉनिटर की बात की जाए कि सबसे बेस्ट मॉनिटर कौन सा है, तो एलईडी है। अगर आप लोगों को भी अपने लिए लेना हो तो कौन सा लोगे? साइज अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि हमें किस साइज में चाहिए, घर के लिए चाहिए, किसी को देने के लिए चाहिए, जैसा भी उचित लगे। लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है? आज अपने भी सेंटर में समस्त जो कंप्यूटर की एलईडी लगी हुई हैं वो एलईडी ही लगी है, ना कि एलसीडी। एलसीडी तो बंद हो चुकी, अब तो ये दो मॉनिटर चल रहे हैं। क्लियर? तो ये दो मॉनिटर हैं, इसमें HD, फुल HD, 4K रूप में मिलते हैं। और थोड़ी सी चर्चा और करेंगे कि पता कैसे चलता है ये HD है, फुल HD है कि 4K है। सीधी सी बात है क्लियरिटी के ऊपर। इसमें भी 180 डिग्री आ रहा है। पहले क्या होता था LCD में, आप सामने से देख रहे हो आपको डेटा दिखाई दे रहा है, आप बगल से देखते थे तो कांच दिखाई देता था, कांच दिखाई देता था, डेटा नहीं दिखाई देता। आज LED सामने से देखो, राइट से देखो, लेफ्ट से देखो, किसी भी साइड से देखो, आपको डेटा दिखाई देता है। क्लियर? और अपन पता कैसे करेंगे कि ये LED है कि प्लाज्मा है? तो पहली बात तो उन पर लिखा हुआ सब कुछ रहता ही है। दूसरी बात, आप थोड़ा सा उसको प्रेस करोगे, थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा नहीं, डिस्प्ले चली जाएगी, थोड़ा सा हल्का करोगे तो एकदम कलर फैलती है, LED है। क्योंकि कलर मतलब पिक्सल, पिक्सल मतलब LED। इसमें नहीं ऐसा होता, समझ में आया? तो जरूरी नहीं है हर लेटेस्ट चीज बढ़िया हो, हर लेटेस्ट चीज बढ़िया हो। कभी कभी कुछ चीजें पुरानी वो अच्छी भी हैं, जैसे अभी बहुत सारी चीजें अपन जो यूज करते हैं वो ओल्ड ही यूज कर रहे हैं। व्यक्ति नई की ओर भागता है, नई सक्सेस नहीं हुई तो MS ऑफिस जैसा हाल हो जाएगा। हर 3 साल बाद एक नई ऑफिस, हर 3 साल बाद एक नई ऑफिस। 3 साल में बच्चा पढ़ नहीं पाता तब तक नई ऑफिस आ जाती है। 2024 तक आ चुकी है, बच्चा टंगा भी 7 पे, 10 पे, 13, 16, 19, 21, कितनी पढ़ेगा बच्चा? तब तो 24 आ गई, 24 के बाद तो आ पाएंगे तब तो नई लॉन्च कर देंगे वो। तो ये होता है। क्लियर? तो यहाँ पर अपने कवर किए टाइप्स ऑफ मॉनिटर, और इसी क्लास के साथ में आपका टाइप्स ऑफ मॉनिटर वाला टॉपिक खत्म होता है। सारे टॉपिक करा दिए, एक एक को डिटेल में करा दिया। अब अपन को 2 मिनट के अंदर एक रिव्यू करेंगे जिससे क्वेश्चन देखेंगे। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हर क्लास का कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। आपने क्लास में क्या सुना, क्या लिखा, वो इस पे डिपेंड करेगा। ये जो मैं बताने वाला हूँ यही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी तो पूरी स्टोरी थी आपको समझाने की कि कौन सी चीज़ क्यों आई, कैसे आई और किस कारण आई। क्लियर? चलिए, तो मॉनिटर को 2 भागों में किसके आधार पर डिवाइड किया? कलर आउटपुट के आधार पर। सबसे पहले कौन से थे? मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मॉनिटर में कितने कलर में आउटपुट मिलता है? सिंगल कलर में मिलता है। ब्लैक एंड व्हाइट एक ही कलर होता है, ब्लैक हटाओगे व्हाइट बन जाएगा, व्हाइट हटाओ ब्लैक बन जाएगा। ठीक है? फिर इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम ज़्यादा करके एक नया मॉनिटर का विकास किया जिसको नाम दिया ग्रे स्केल मॉनिटर। ये मोनोक्रोम मॉनिटर थे वो किसके समान थे? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के समान थे। ठीक है, इस मॉनिटर में क्या क्या कमी थी? अधिक पावर का यूज करना, वजन में भारी होना, पोर्टेबल नहीं होना, आंखों पर इफेक्ट पड़ना, रोशनी ज़्यादा अर्थात ब्राइटनेस ज़्यादा होना, ये इसमें कमियां थी। इसके बाद सीधे अपन गए कलर मॉनिटर पर। कलर मॉनिटर का कलर में डेटा दिखाना किसके कारण संभव हुआ? RGB। इसको प्राइमरी कलर भी, इसमें संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? रेड, ग्रीन, ब्लू। इन तीनों कलर से अन्य कलर बनाते हैं
और वर्तमान में जो यूज हो रहे हैं उनमें कितने तक कलर बना सकते हैं? 16 लाख। इंग्लिश में कितना बोलेंगे? हाँ जी। इधर देखो, साइज के आधार पर दो भागों में बांटा गया, CRT, FPD। CRT कैथोड रे मॉनिटर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गन लगी रहती है जो कैथोड रे को उत्सर्जित करती है और कैथोड रे को पिक्चर ट्यूब के माध्यम से डिस्प्ले पर दिखाया जाता है, जिससे अपन को डेटा दिखाई देता है। लेकिन ये भी वजन में भारी होने के कारण, अधिक पावर यूज में होने के कारण, अधिक ब्राइटनेस होने के कारण हमने इसको चेंज कर दिया, मतलब नया इसका इम्प्रूव वर्जन लेकर आ गए, जो क्या था? FPD। FPD का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब हमारा मकसद क्या है वर्तमान में? सिस्टमों को फ्लैट करना, जैसे हम अपनी बॉडी को फ्लैट करने लगे हुए हैं। ठीक है, तो फ्लैट मॉनिटर का सबसे पहला कौन सा आया? LCD। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अर्थात इस प्रकार के मॉनिटर में डेटा को क्रिस्टल के माध्यम से स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टल के माध्यम से डेटा किस में दिखाया जाता है? LCD में। इसका दूसरा नाम था TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसका जो ट्रांजिस्टर था वो कैसा हो चुका था? थिन हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट आया LED, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें डायोड लगे रहते हैं जो लाइट अर्थात प्रकाश के माध्यम से डेटा को दिखाने का कार्य करते हैं। और ध्यान रखना, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो प्रकाश की होती है। प्रकाश हर उस जगह जा सकता है जहाँ ध्वनि नहीं जा सकती, जैसे पानी के अंदर प्रकाश जाता है लेकिन ध्वनि, अगर पानी के अंदर आप चले गए, ऊपर से कोई आवाज़ दे रहा है, आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन टॉर्च जला के अपन देख लेते हैं पानी में कुछ डला तो नहीं है। अगर पानी के अंदर जिस दिन प्रकाश नहीं गया, पानी का कलर ब्लैक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पानी के अंदर अगर उंगली भी डाली आपने तो उंगली दिखाई ही नहीं देगी। प्रकाश जा रहा है इसलिए आपको दिख रहा है, पानी में कुछ डला तो नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को। सबसे बेस्ट क्वालिटी वाले मॉनिटर LED, जो HD, फुल HD, 4K में उपलब्ध हैं। वर्तमान में जो आ रहे हैं अभी फुल HD और 4K दो ही आ रहे हैं, HD भी उन्होंने हटा दिया है। क्लियर। फिर फोर्थ आया था प्लाज्मा मॉनिटर, जो किसके आधार पर डेटा को दिखाता है? लुमिनस गैस रहती है जो सेल में रहती है, उसके माध्यम से डेटा को दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा। सबसे अच्छा कौन सा मॉनिटर माना जाता है? एक क्वेश्चन और बनता है कि कलर मॉनिटर की कितनी जनरेशन आ चुकी है? 4। 1 2 3 4। लेटेस्ट जनरेशन कौन सी है? प्लाज्मा मॉनिटर। कौन सी है? प्लाज्मा मॉनिटर। और सबसे पहली जनरेशन कौन सी थी? क्लियर। ये अपना टाइप्स ऑफ मॉनिटर फिनिश हो गया। आपको इसमें से कोई भी पॉइंट पूछना हो आप पूछ सकते हो, अभी नहीं बाद में कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक कोशिश करो कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक किया करो। मैं अक्सर देख रहा हूँ जितने व्यूज आ रहे हैं उतने लाइक नहीं मिल रहे भाई। आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहा हूँ, एक एक कंटेंट निकाल के दे रहा हूँ आपको, और जो कि बहुत सारी बुकों में बहुत सारे टीचरों के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता। ये वही पॉइंट हैं जो पढ़ने के बावजूद भी अपने नहीं बन पाते थे, अब बनने लगेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं टीचरों के, ऊपर से ओवरव्यू आपको सिखा देते हैं, क्योंकि उनका क्लास होने के स्टार्ट होने का मतलब रहता है आपका 2 से 2.5 महीने के अंदर जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करना। आप फीस पहले ही दे चुके होते हो और उनका फिर मकसद एक ही रह जाता है, पढ़ो या ना पढ़ो, उनका मकसद है कोर्स खत्म करना। फीस तो पहले ही ले ली, आपको तो फ्री में पढ़ाया जा रहा है, फुल एडवांस में पढ़ाया जा रहा है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इन जो टॉपिकों को आपने पढ़ लिया उनमें से। कोई भी CPCT का, कोई भी आपका ई-गवर्नेंस का, पटवारी का, असिस्टेंट ग्रेड दी, कोई भी एग्जाम दे आना, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लर्निंग करो इनको, और हर सैटरडे इनके टेस्ट लगाओ। कल आपका टेस्ट होगा सैटरडे को, जिसमें केवल आउटपुट की जो क्लास आपको डाल दी गई है, 5 क्लास आ चुकी हैं, उन्हीं का होगा। पूरे वीडियो देखा करो भाई, लास्ट में अगर वीडियो नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा क्वेश्चन कैसे बने। और वही क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, फिर कहते हैं सर वीडियो तो हमने देखा लेकिन पूरा नहीं देखा।
तो क्वेश्चन कैसे पता चले कैसे बना, बाकी को तो समझना हो गया ना स्टार्टिंग का, ये थोड़ी बताया कि साथ में क्वेश्चन कैसे बन रहे थे। तो क्वेश्चन बनना अलग होते, समझने में एग्जाम्पल भी देते हैं, वो नहीं आती है ना क्वेश्चन में, लेकिन जो लास्ट में तो केवल क्वेश्चन पे अपन फोकस करते हैं। क्लियर? तो वीडियो को देखो, एग्जाम को टारगेट करो, एमसीक्यू जो लगा रहे हो आप एक फाइल ले लेना, उसमें लगाते जाना, क्योंकि वो लास्ट के एग्जाम के टाइम आपके रिवाइज करने के काम आएंगे। आप कोई भी कंप्यूटर एग्जाम देने जाना कंपटीशन बेस, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए, और कोशिश करो थोड़ा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए बहुत पसीना बहा रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।